in this question they have given you like alternating EMF of something is applied to a circuit containing an inductance. So what we can see over here is like यहाँ पे उसने तुमको डायरेक्टली क्या दे दिया है, ईएमएफ का इक्वेशन दे दिया, लाइक वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड किए, इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़ ही हैज़ डायरेक्टली गिवन यू द इक्वेशन. क्या इक्वेशन है? E इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी. क्लियर? नाउ फर्दर इंडक्टेंस इज गिवन टू यू. इंडक्टेंस के केस में, इंडक्टेंस पे हम लोग आते हैं. पहले ये जो इक्वेशन है इट इज़ वेरी क्लियर कि तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, विच इज़ E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, आफ्टर कंपेयरिंग कुछ क्लैरिटी आती है कि भाई यहाँ पे जो पीक वोल्टेज है दैट इज़ E नॉट जो है वो 220 वोल्ट है. सेकेंड थिंग ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या है, 100 पाई है. दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू भी हमको गिवन है, हाउ मच इट इज़ 100 पाई. ओके, सो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर. मूविंग फर्दर, व्हाट एल्स इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, इंडक्टेंस. दैट मीन्स एल का वैल्यू दिया था और वो कितना दिया है, 1/पाई एंड द यूनिट ओवर हियर इज 100. They are asking you write an equation for the instantaneous current. Okay, उसने तुमसे बोला है कि भाई तुम I जो है ना इसका इक्वेशन लिखो. अब आगे देखते क्या है फर्दर. राइट एन इक्वेशन फॉर I through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? So not only this, उसने तुमसे क्या पूछ लिया, as well as reading जो है वो भी पूछ लिए. Clear? चलो देखते हैं how to solve this. Now one clarity that you need to have is like we have three cases. It could be inductor, capacitor and resistor. So be clear कि this is the case of what, यहाँ पे इंडक्टर का केस है. So मुझे इंस्टेंटेनियस करंट इसके लिए फाइंड करना है. अगर तुमने चैप्टर को स्टडी किया होगा तो यू मस्ट हैव स्टडीड कि जो इंडक्टिव सर्किट है इसके केस में जो करंट है वो बेसिकली लैग करता है π/2 से, राइट. सो यू नीड टू स्पेसिफाई ओवर हियर इंडक्टर करंट लैग्स π/2. यू विल स्पेसिफाई करंट लैग्स बाय π/2. ओके, इन इंडक्टिव सर्किट. कौन से सर्किट में? इंडक्टिव सर्किट्स में जो करंट है ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, लैग करता है. ओके, अच्छा इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. अगर रेजिस्टर होता तो, राइट, बट यहाँ पे इंडक्टर है तो ओमेगा टी माइनस π/2 लिखोगे इधर. वो जो लैग तुमने बोला है ना π/2 से लैग कर रहा है तो वो यहाँ पे तुम्हारा दिखना चाहिए. नाउ वी डोंट हैव करंट, यानी कि आई नॉट का वैल्यू चाहिए. अंडरस्टैंडिंग? अब ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं. यू नो वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट, आई आर. तो हमको क्या चाहिए, इसको इन टर्म्स ऑफ, हमको नॉट के टर्म्स में चाहिए. तो वोल्टेज की जगह पे हम ई लेंगे, करंट मेरा आई होगा. व्हाट अबाउट आर? आर हियर इज द इंडक्टर सर्किट, राइट. तो अगर ये इंडक्टर सर्किट है सो उसी के हिसाब से यहाँ पे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा. दैट मीन्स ये एक्सेल कुछ मुझे चाहिए होगा. एंड आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस, राइट. सो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा होगा एक्सेल विल बी ओमेगा एल, राइट. एंड फर्दर यू विल बी पुटिंग दिस आई नॉट, मतलब ये जो है यहाँ से अगर आई नॉट चाहिए तो ये ई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सेल. एंड देन फर्दर यू विल सॉल्व. सो मैं स्टेप वाइज मैनर में मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे वॉट एवर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव. सो वाइल डूइंग दिस मुझे आई नॉट चाहिए रहेगा. सो आई नॉट जो है इट विल बी ई बाय, दैट इज ई नॉट अपॉन एक्सेल. एक तो ये हो गया. सेकेंड थिंग, एक्सेल चाहिए तो ओमेगा एल हो जाएगा, राइट. ये हमको दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए.
अब साइड बाय साइड इसको भी डिटरमाइन कर ही लेते हैं. सो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं बिकॉज अगेन यू नीड टू पुट इट ओवर देयर. सो क्या क्या वैल्यूज़ हमको चाहिए चलो देखते हैं. सो फर्स्टली हम एक्सएल जो है ये डिटरमाइन कर लेते हैं. ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास. ओमेगा की जगह पे तुम कितना रखोगे 100 पाई. एंड व्हाट अबाउट एल, इट इज़ 1/पाई. ओके, सो गुड थिंग इज दैट पाई पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वुड बी ईजियर फॉर यू ऑल, राइट. सो दिस इज डन. नाउ राइट दैट इक्वेशन. आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वो लैग दिखाने के लिए, राइट. फर्दर, instead of I naught, what you can put it over here is E naught upon that inductive reactance. Further, sign as it is. uh, Putting further omega t का value. So omega की value 100 pi है. T will be as it is, and then further what we have, pi by 2 as it is. Anything else that we know? Yes, E naught का value पता है हमको, ये 220 है. Do we know the value for this? Yes, also we have determined this one. So ये मेरे पास कुछ 100 है. Sin, further putting rest of the thing as it is, 100 pi t minus pi by 2. Next, how to calculate all of these things? This one तो easy. ये मेरे पास 0 0 कैंसिल हो जाएगा. कुछ कितना बचेगा 2.2, राइट. तो आई नॉट की वैल्यू मिल गई तुमको 2.2. दैट इज व्हाट यू गॉट, वन थिंग. फर्दर व्हाट वी हैव इज साइन. ओके, यू विल पुट रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज. ये मेरे पास है साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. क्लियर? यस. वन मोर थिंग, व्हाट विल बी दैट आई आर एम एस करंट. तो यहाँ पे मेरा आर एम एस करंट जो है ये आई नॉट अपॉन √2 होगा. आई नॉट आई गॉट लाइक समथिंग 2.2. 1/√2 का वैल्यू याद रखो 0.707 होता है. तो वो दोनों में यूज़ होगा, ई आर एम एस में भी और इसमें भी. सो बार बार वहाँ पे तुम्हारा टाइम जो है वो सेव होगा. सो हियर वी विल बी गेटिंग अ वैल्यू 1.554 एम्पियर. अंडरस्टूड? So yes, that is the answer. So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.